तो हम चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे एग्जाम से पहले, परिमेय संख्याएं। और इसकी एक्सरसाइज 9.2 हम कर चुके हैं, और वो आपको इसमें FA4 में आई भी थी, है ना। यस सर। तो ये कंप्लीट हो चुकी है। आज हमने एक्सरसाइज 9.1 की बात करनी है। एक्सरसाइज 9.1 में बेसिक बेसिक चीजें हैं परिमेय संख्याओं की। 9.2 में हमने परिमेय संख्याओं को प्लस करना, माइनस करना, गुणा करना और भाग करना ये सीखा था, संक्रियाएं सीखी थी। यही था ना। यस सर। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें परिमेय संख्याएं जो है उनके बीच में और कैसे परिमेय संख्याएं ढूंढ सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस हैं। कुछ हैं आपके कि समतुल्य परिमेय संख्याएं निकालो, संख्या रेखा के बारे में क्वेश्चंस कुछ, और संख्या और रेखा वो इन परिमेय संख्याओं की तुलना करने के बारे में, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, आरोही और अवरोही क्रम भी है इसमें। तो ये सारी बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपने पिछली क्लासेस में भी सीखी हुई हैं, उनकी बात करनी है। तो उसमें जो सिंपल सिंपल से है ना, पहले उनको कर लेते हैं, जो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। ओके। यस सर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखो जल्दी से। क्वेश्चन 1 को बाद में देखेंगे। जो जल्दी से खुद ही आप कर सको बिना आप किसी हेल्प के, उनकी बात कर रहे हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट देखो, मैं बता देता हूँ और बाकी आपने खुद करना है। निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में चार और परिमेय संख्याएं लिखिए। ऐसे लिखा हुआ है ना। यस सर। चार और संख्याएं बनानी है ऐसी, पहले में लिखा हुआ है। प्रतिरूप का मतलब होता है पैटर्न। पैटर्न मतलब एक आगे देखते जाना है इसमें पैटर्न क्या है, क्या इसमें चेंज हो रहा है, किस तरीके से चेंज हो रहा है, और उस तरीके से चेंज करके आगे चार और संख्याएं बनानी है। यही संख्याएं लिखी हुई हैं। यस सर। तो इसके आगे चार और क्या संख्याएं आएंगी वो तुमने लिखनी है, इतनी तो ये लिखी हुई है पहले से ही बुक में। तो इस पैटर्न को फॉलो करना है। देखो क्या हो रहा है, ऊपर कौन सा पहाड़ा चल रहा है, तीन का बारह। और और नीचे पाँच का। 5 का। ये तुल्य भिन्न बनती जा रही है। तुल्य भिन्न क्या होती है, देखो 3/5 है ना, इसको ऊपर नीचे किसी से गुणा कर दो, जैसे 2 से गुणा कर दूं तो क्या बन गया, 3 दूने 6, 5 दूने 10। यही 3/5 जो है, इसको मैं अगर ऊपर 3 से और नीचे भी 3 से गुणा कर दूं तो क्या बन जाएगा, 3 तिया 9 और 5 तिया 15। तो ये 6/10, 9/15, ये सारी इसी 3/5 की तुल्य भिन्न है, मतलब बराबर है सारी। क्योंकि ऊपर नीचे सेम नंबर से गुणा करके कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो काटें तो दोबारा वही बन जाएगा, कैंसिल हो सकते हैं ना। दो यस दो से 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ये 3 से कैंसिल हो सकता है, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तो हमेशा काट के 3/5 ही बन जाएगा। तो इस तरह की संख्याओं को तुल्य परिमेय संख्याएं या समतुल्य भी कह देते हैं, बराबर है मतलब। ठीक है। तो ये सारी बराबर ही हैं जितनी भी लिखी हैं, इसके आगे चार और बनानी है ऐसी। तो पहले 3/5 था, इसको 2 से गुणा किया, फिर 3 से गुणा किया, फिर 4 से गुणा किया। आप किससे करोगे, पाँच से। 5 से। माइनस चल रहा है साथ में, तो 3 को 5 से किया, 3 पंजे पंद्रह। 15 बटे 5 पंजे 25, तो 15/25 बन गया। अगला माइनस अठारह। 18/30। तीस। अगला माइनस में फिर से इक्कीस। 21 बटा। अगला चौबीस बटा। बटा 40। हो गए चार। चार यस संख्याएं हमने बना दी ना, 1 2 3 4। तो ऐसे करना है इसको। तो चार शुरू में जो लिखी हुई है वो लिखनी है, और कॉमा लगा के चार आगे और लगा देनी है, फुल स्टॉप लगा देना लास्ट में। आगे चाहते तो आगे भी इसमें बना सकते हो, आगे और कितनी बना सकते हो, कितनी बना सकते हो और। बहुत सारी। बहुत सारी, अनंत, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है। यस सर। तो इस तरह से करना है, कर लोगे सारे। यस सर। सारे माइनस वाले हैं नंबर्स, तो माइनस माइनस आएगा सब में। ठीक है। यस सर। तो ये क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट मैंने कर लिया, सेकंड थर्ड फोर्थ आपने खुद करने हैं। ठीक है। सर थर्ड पार्ट में एक माइनस है और किसी में भी नहीं है। है माइनस, नीचे लगाया फोर्थ माइनस। वाला। फोर्थ में भी माइनस है, नहीं है।
माइनस है नहीं सब में? सर नीचे वाला में सर ऊपर एक किया और यस सर। देखो, माइनस का 1/6 लिखो या 1/-6 लिखो, ये दोनों सेम चीज होती है, बराबर होते हैं ये, समझे? यस सर। ऊपर लगाओ माइनस चाहे नीचे लगाओ, ये है ऋणात्मक परिमेय संख्या। माइनस की है 1/6, ये भी माइनस की 1/6, दोनों परिमेय संख्याएं ये बराबर है। ओके, यस सर। कोई फर्क नहीं Yes. पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ। कर लोगे ना सारे? यस सर। तो ये कर लेने आपने। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में भी सेम यही क्वेश्चन है। निम्नलिखित के 4 समतुल्य परिमेय संख्याएं लिखिए। 4 समतुल्य परिमेय संख्याएं लिखनी है, जैसे यहां बनाई ना 4, वैसे यहां भी 4 बनानी है। फर्स्ट पार्ट में है -2/7, तो कैसे बनाओगे बताओ? किससे गुणा करोगे? तो वो कर दो, क्या बनेगा? -4 -4/14। हाँ, ये किसी की यहाँ मशीन चल रही है कुछ ना, और जब माइक ऑन कर रहे हो, कौन कर रहा है ये, तो फिर मशीन की आवाज आ रही है पीछे से। किसी शांत जगह बैठो, या अगर ऐसा कहीं शोर हो रहा है तो फिर माइक ऑन मत करो, ठीक है? उससे सबकी डिस्टरबेंस होती है, सबको वो आवाज जाती है। अगला है इसी में, अभी एक बनाया, 4 बनानी है। -2/7 था ना, और किससे गुणा कर सकते हो? 3 3 से। कितना आएगा? -6 बटा 21। 21। एक गाय की भी आवाज आ रही है मुझे। -2/7, अभी 2 ही बनाई, और किससे गुणा कर सकते हो? 4 से। 4 से कितना बन जाएगा? -8 बटा 28। हाँ। फिर से एक बार और करो, किससे करोगे? वही नंबर ले रहा हूँ, देखो, -2/7। 5 5 से करो, 10 से करो, किसी से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है 2, 3, 4, 5 से ही गुणा करने, किसी से भी कर सकते हो तुम, ठीक है? लेकिन शुरू शुरू के लोगे तो छोटे छोटे नंबर बनेंगे, थोड़ा बड़ा नंबर से गुणा करोगे तो बड़ा बनेगा। ये ध्यान रखो, जितने नंबर से ऊपर गुणा करनी है उतने से ही नीचे। नीचे भी कर लिया। तो 2 पंजे 10 आ जाएगा माइनस का, और नीचे 7 पंजे 35 आ जाएगा। 4 4 हो गई समतुल्य संख्याएं। यस सर। तो इसी तरह से सारे करने हैं इसके, दूसरा भी और तीसरा भी। कर लोगे? यस सर। यस सर। तो ये दोनों भी तुम्हारे लिए होमवर्क हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5 भी अभी छोड़ देते हैं, ये संख्या रेखा के हैं। उसके बाद 6 देखो, उनको भी करेंगे, जो छोड़ रहे हैं उनको कल करेंगे, अभी सिंपल सिंपल वाले देख रहे हैं, ठीक है? 6 में भी यही चीज है। निम्नलिखित में कौन से युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं? सेम नंबर आ रहे हैं, किस किस में आ रहे हैं वो बताना है। पहले में देखो लिखा है -7/21, और दूसरा लिखा है 3/9। ये 2 नंबर दिए हुए ना पहले पार्ट में। यस सर। तो ये दोनों एक ही परिमेय संख्याएं हैं कि नहीं है, तुल्य हैं कि नहीं है, वही देखना है। तो तुल्य है कि नहीं है कैसे पता लगेगा? इनको काट के देखो, कटता है कि नहीं कटता 7 और 21 किसके पहाड़े से? 7 बताओ के क्या आएगा? 7 7 7 आएगा। 14 7 21 कितना आ गया? -1/3। 3 माइनस भी था इसमें, और यहाँ ये 3 और 9 किससे कटते हैं? 3 के हाँ, 3 एकम 3, 3 3 9। 3 9। दोनों क्या बराबर आए? यस सर। यस सर। बराबर है ये दोनों? नो सर। किसी को बराबर लग रहे हैं, किसी को बराबर नहीं लग रहे हैं, क्या बात है? यहाँ क्या लिखा है ये नंबर? -1/3, और यहाँ पर 1/3। तो माइनस वाला नंबर अलग होता है और प्लस वाला अलग होता है, दोनों अलग हैं कि नहीं? यस अगर सर। माइनस नहीं होता तब बराबर आ जाती है। तो अभी बताओ, क्या ये एक ही परिमेय संख्याएं हैं? नो सर। नहीं, तो इसके नीचे लिख देंगे नहीं, या सीधा ही लिख देना, ये दोनों एक ही परिमेय संख्याएं, एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करते। जैसे क्वेश्चन में लिखा है वैसे लिख देना, एक ही परिमेय संख्या को निरूपित, निरूपित क्या लिखोगे? करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते। करते हैं।
जब बराबर होंगे तो लिख दोगे कि करते हैं, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. जैसे इसमें दूसरा देख लो, दूसरे में क्या है, -16/20, 20 और दूसरा इसमें 20/-25। 20 - 25। तो ये दोनों बराबर है कि नहीं, देखो काट के किसके किससे कटेंगे ये 16 और 20। 2 से। दो से, दो से बड़े से भी किसी से कट सकते हैं, 4 4 से भी कट सकते हैं। 2 से करोगे तो क्या होगा, 2 × 8 = 16, 10 × 2 = 20, फिर 2 से काटना पड़ेगा, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, ऐसे है ना। Yes, sir. या डायरेक्ट कर लो 4 के पहाड़े से, क्या आएगा, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 4 × 20 कितना आ गया, -4। -4 माइनस में ये ध्यान रखना, यहाँ ये किससे कटेंगे, 20 और 25, 5 5 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, 25। 4/5, और यहाँ भी है ना माइनस, Yes, sir. दोनों सेम आए कि नहीं। Yes, sir. इसलिए का निशान भी लगा लेना ये जब लिखोगे, ठीक है। 3 बिंदियां पता है ना, इसलिए 2 बिंदियां नीचे और 1 ऊपर, इसलिए क्या लिखोगे, ये दोनों ये दोनों एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। ओके, यस सर। कर लोगे इसके सारे। Yes, यस sir. सर। यस सर। मैं ये ध्यान रखना, अगर माइनस के हैं तो दोनों माइनस के होने चाहिए, एक माइनस का एक प्लस का है तो वो सेम नहीं होंगे, ठीक है। यस सर। Yes, sir. और इसका लास्ट पार्ट जो है 7वां, वो देखो, 7वें में साइड में ऐसे ही बता रहा हूं थोड़ा सा, -5/-9 लिखा है ना, Yes, sir. और दूसरा 5/-9 लिखा है। इसमें ऊपर नीचे दोनों में माइनस है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, Plus. कैंसिल, प्लस का 5/9, और ये तो माइनस का 5/9 है, तो सेम हुए दोनों। No, sir. तो ऐसे कैंसिल करके दिखाना, फिर बोलना इसलिए ये दोनों एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करते हैं, ठीक है। यस Yes, सर। sir. तो बस कैंसिल करके फिर लगेगा पता आपको। इसी तरह से 7वां भी सेम यही है, सब में सेम काम है। देखो 7वें में बोलने का तरीका अलग है बस इनका। देखो पहले वाला जो हमने किया क्वेश्चन नंबर 2, उसमें बोला अगली 4 परिमेय संख्या निकालो। क्वेश्चन 3 जो बोला, उसमें हमने बोला कि समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं, सेम ही था ना। उसके बाद Yes, फिर sir. छठा किया हमने, इसमें भी वही चीज था, सेम है कि नहीं, तो वही कैंसिल करके हमने देखा। उसके बाद 7वें में बोला है सरलतम रूप में लिखिए, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। तो सरलतम रूप का मतलब यही होता है कैंसिल करके छोटा कर दो उसको। पहला इसमें -8/6 है, यही है ना। यस सर। कैंसिल करो बस, आंसर बन जाएगा। किससे कैंसिल होगा, 2 से। बताओ कितना आएगा, 2 चौके 8 2 2 चौक 8, 2 3 6 2 3 6, तो कितना आ गया, 4/3 माइनस, बोलो, -4/3। बस ये आंसर हो गया, ठीक है। यस सर। सरलतम, ये ध्यान रखना, सरलतम। जैसे ये पिछला क्वेश्चन जो किया था 16/20, 16/20, अगर इसको आप 2 से काटोगे, 2 × 8 = 16, 2 × 10 = 20, तो ये 8/10 बन गया, लेकिन ये सरलतम नहीं हुआ। सरलतम मतलब सबसे सरल, सबसे छोटा। अभी और छोटा हो सकता है ना ये, यस सर। तो सरलतम बोला है, तम जब लग गया साथ में तो इसका मतलब जितना छोटा हो सके, सबसे छोटा। तो 2 से और काटना, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, ऐसे, या डायरेक्ट ही किसी बड़े नंबर से काट लो। समझ गए। यस सर। Yes, sir. तो इसका फर्स्ट मैंने कर लिया, सेकंड थर्ड फोर्थ कर लोगे, यस Yes, sir. सर। Yes, sir. सेकंड Yes, sir. थर्ड और फोर्थ, ये आपको। उसके बाद 8 9 10 जो है, इनको फिर हम कल देखेंगे। इनमें है तुलना करनी है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, आरोही और अवरोही क्रम है। तो इनमें हमें क्या करना पड़ता है, हरों को समान बनाना पड़ता है, नीचे वाले नंबर जो होते हैं उनको बराबर बना के फिर चेक करते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसको हम कल देख लेंगे, ओके।
यस यस सर। सर। तो आज हमने तुल्य भिन्न या समतुल्य परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो सीख ली। क्वेश्चन नंबर 2 करना है, 3 करना है, 6 करना है और 7 करना है। ओके, यस सर। यस सर। सभी को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। तो इनको कर लेना, और साथ में कल टेस्ट भी होगा तुम्हारा वाइज ऐप पे, तो उसके लिए भी तैयारी रखना, चैप्टर 8, 9, 10 की।